हेलो एवरीवन। बेटा देखो, मैं अब समझाना शुरू करता हूँ। आई होप आप सभी ने बहुत सारा कर लिया होगा। कहते हैं आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स परचेज करती है मशीन ऑन 1 जुलाई 2015 को फॉर ₹1,80,000 एंड 20,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च करती है। तो 1,80,000 प्लस 20,000 मशीन की कॉस्ट कितनी होगी बच्चे? ₹2,00,000। 1 अप्रैल 2016 को इट परचेज अनदर मशीन फॉर ₹2,40,000। एक और खरीदी हमने ₹2,40,000 की। ये हमारे सेकंड फाइनेंशियल ईयर में चली जाएगी। फिर ऑन 1 अक्टूबर 2017 द मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2015 वाज सोल्ड फॉर 1,45,000। ये वाली मशीन बेटा हमने 1,45,000 की बेच दी, प्लस CGST एंड SGST @6% ईच। ये बात मैंने आपको पहले ही डिटेल में सिखा दी थी कि जब हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं या डेप्रिसिएशन चैप्टर में किसी एसेट्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का हमारा कोई काम नहीं है बच्चे, इसको हमें छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है एक तरीके से आपने। ठीक है। फिर ऑन 1 जनवरी 2018 एक और मशीन खरीदी हमने 4,00,000 रुपए की प्लस IGST। अगेन इसको आप GST को इग्नोर कर देंगे। क्यों? ऐसा हम ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुके हैं। प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 to 18 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% बाय WDV मेथड। बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि हर साल जो मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो रिमेनिंग बैलेंस पे लगेगा। और बुक्स कब क्लोज हो रही है मेरी? 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मशीन बच्चों हमारे पास जुलाई 2015 में है। 1 जुलाई को टू बैंक अकाउंट कितने की मशीन परचेज की है बच्चे हमने? ये 2,00,000 रुपीज़ की। फिर 1 अप्रैल 2016 है, नेक्स्ट ईयर है, तो दैट मीन्स पहले साल तो आपके पास एक ही मशीन थी, इसी मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। बच्चों कितने मंथ्स का लगेगा? जल्दी से बताएंगे। कितने मंथ्स का लगेगा बच्चों? यस, जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स का। 15,000 का ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा जी? बाय बैलेंस CD 1,85,000। यहाँ का CD 2016 1 अप्रैल का बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर बेटा 1 अप्रैल 2016 को हमने एक और खरीद ली, इस डेट को मशीन, एक और मशीन हमने परचेज कर ली। इस मशीन की कॉस्ट थी 2,40,000। ठीक है जी। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईयर मेरे पास कितनी नंबर ऑफ मशीन्स हो गई? 2। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट सेकंड। ठीक है। और मेथड WDV है मेरे पास, तो जो डेप्रिसिएशन है वो बैलेंस पे लगेगा। ये रहा इसका बैलेंस ही फर्स्ट मशीन का, इसका आ गया 18,500। ये मशीन क्योंकि मैंने अप्रैल में ही खरीदी है, जैसे ही ईयर शुरू हुआ तो इस मशीन पे भी मेरा फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है बच्चों, 42,500। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं बैलेंस CD। मैंने आपको बताया था बच्चों बैलेंस निकालने का मेरे पास दो तरीके नॉर्मल। एक तो डेबिट साइड में से मैं क्रेडिट साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और मैं एक इंडिविजुअली दोनों मशीन्स का बैलेंस निकाल लेता हूँ। इंडिविजुअली दोनों मशीन का बैलेंस निकालना चाहूँ तो ये फर्स्ट मशीन की वैल्यू थी, इसमें से इसका फर्स्ट का डेप्रिसिएशन माइनस, तो मेरे पास ये आ गया बच्चे फर्स्ट मशीन का बैलेंस 1,66,500। सेकेंड मशीन में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस 2,16,000। इन दोनों का टोटल भी वही होगा जो डायरेक्टली मैं यहाँ से इसको माइनस करके निकालूंगा। 3,82,500। ठीक है बच्चों जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर 2017 1 अप्रैल। पहले तो हम बैलेंस लिख लेते हैं जी।
3,82,500 बैलेंस है। अब क्या इस डेट को कोई सेल परचेज है? 1 अक्टूबर 17 को है बच्चों। जो हमने देखिए क्वेश्चन में ये रहा, 1 अक्टूबर 17 को जो मशीन हमने 1 जुलाई 15 में खरीदी थी, ये वाली बच्चे, ये हमने 1,45,000 की क्या कर दी है? सेल कर दी है। और 1 जनवरी 18 को एक और मशीन खरीद भी ली है। अब ये जो 1 जनवरी 18 है बच्चे, समझने की बात, ये भी इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बुक्स क्लोज होंगी वो तो 31 मार्च 18 को होंगी, और जनवरी 18 उससे पहले आएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में 2017 1 अक्टूबर को आपने एक मशीन बेची। कितने की बेची? 1,45,000। और आपने फिर एक 2018 जनवरी 1 को परचेज की। कितने की परचेज की आपने? 4 लाख रुपीस की। अब बच्चे पहले इसकी बात करते हैं। ये कौन सी मशीन थी? ये वाली थी, फर्स्ट वाली मशीन जो हमारे पास 2 लाख वाली चल रही थी। इस मशीन को मैंने यहाँ पे ये सेल किया है। तो सेल करने के लिए हम कभी भी इस वैल्यू से कंपेयर नहीं करते, हमें उसकी क्या चाहिए होती है? बुक वैल्यू। ये देखो बच्चे, हम साथ साथ बुक वैल्यू निकालते आ रहे हैं, तो हमारे पास ये फ़ायदा हो गया ना इसकी बुक वैल्यू। ये रही बुक वैल्यू। अगर आपको शुरू से करना है तो आप दोबारा डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं, नहीं तो जब हमने सेपरेट सेपरेट लिखा है तो ये मेरे पास बुक वैल्यू उसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। देखिए जी, आ जाते हैं वर्किंग नोट में। कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, जो हमने मशीन कॉस्ट की है, सेल की है, उसकी कॉस्ट तो ये है। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू ऑलरेडी बच्चे ये रही मेरे पास, 1,66,500। 1,66,500। अब ये जो बुक वैल्यू है, ये कब है बच्चे? एज ऑन 1 अप्रैल 17, जब ये साल शुरू हुआ। यहाँ पे है ना बुक वैल्यू, यहाँ का सी डी, यहाँ का बी डी। बट क्या ये मशीन मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज़ की है? यस। ये सेल मैं कर रहा हूँ मशीन अक्टूबर में, तो हमने 6 मंथ्स इसको यूज़ किया है, तो 6 महीने का इसके ऊपर क्या लग जाएगा? और डेप्रिसिएशन। क्योंकि मेरा मेथड WDV है, तो बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों, ये बात नहीं भूलनी है मुझे। 8325, ये आ गया 1,58,175। इतने की चीज आपने कितने की सेल की? 1,45,000। तो बच्चों प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? गेस। 13,175 का क्या हो गया हमें? लॉस। तो यहाँ पे मैंने लिखना है जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,175 बाय डेप्रिसिएशन। ये बच्चे देखो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने निकाला था इसका 8325। आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी बेटा सेल वाली। तो अब आ जाते हैं ईयर एंड पे। ईयर एंड में जो मेरे पास नंबर ऑफ मशीन्स बची हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। कितनी मशीनें बची हैं बच्चों, कोई बताएगा? कितनी मशीन्स हैं मेरे पास, बताएं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक नहीं बच्चे, एक तो देखो ये वाली सेल कर दी, एक ये रही, और एक और परचेज भी कर ली ना अभी, तो कितनी मशीन हो गई? 2 मशीन हो गई। यस। तो ये थी मेरे पास, इसका बैलेंस तो ये रहा। मैं सेपरेट सेपरेट लिखता हुआ चल रहा था तो मेरे को आसानी रहेगी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 17-18। सेकंड जो मशीन थी उसकी बुक वैल्यू ये आ गई थी 2,16,000 का 10% फुल ईयर के लिए। और अभी हमने एक मशीन खरीदी है जी, थर्ड वाली मशीन, ये जनवरी में परचेज की है 4 लाख की। बच्चे जनवरी में परचेज किए तो इस पे कितने महीने का लगेगा? 3 मंथ्स का, जनवरी फरवरी मार्च। तो टोटल ये मेरे पास लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन आ गया 31,600। ठीक है, इसको यहाँ पोस्ट कर देते हैं जी। सेकंड मशीन का ये हमने निकाला, थर्ड मशीन का 10,000, तो मेरे पास 31,600। अब इसी डेट को इनका बच्चों बैलेंस निकाल लेते हैं, बाय बैलेंस CD। थर्ड मशीन, सेकंड मशीन, बैलेंस कैसे आएगा बच्चों? देखो ये 4 लाख वाली थी,
इस पे 10 का डेप्रिसिएशन लगा तो ये रह गई 3,90,000। दूसरी मशीन ये रही मेरे पास 2,16,000 वाली थी ना, ये 2,16,000 जिसकी वैल्यू बची थी। इस पे इसका डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दीजिए तो ये मेरे पास बैलेंस आ गया 584,000। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। हम एक और तरीके से, अगर कोई भी यहाँ बैलेंस नहीं लिखना चाहता तो ये सारा काम हम इंडिविजुअली एक एक मशीन को वर्किंग नोट्स में लेके भी डेप्रिसिएशन शो कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा बच्चे पूरा हो गया, आस्था इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन नंबर 26। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछें।